हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जो आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के अभी जून 2025 में एग्जाम्स हुए थे, उनके हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री के डिस्कशन करे थे 220 नंबर क्वेश्चन तक। उसके आगे के क्वेश्चन अब हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 221वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को किसके लिए जाना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो दीवान ए खास। अगला है, रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने करा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने करा था। अगला है, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। पहला है, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। अगला है, महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला, हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे? तो मेसोपोटामिया तक। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? तो रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? तो मद्रास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो ये बिंदुसार। नेक्स्ट, किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। अब नेक्स्ट, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो हुमायूं। 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? तो कुंवर सिंह। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? तो हैदराबाद। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? तो बाबर। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहना ए मंडी की नियुक्ति की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो कांस्य के औजार। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बैठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था? तो मेरठ है इसका सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब फूली? तो 2500 से 1800 ईसा पूर्व। 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो एक केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में। किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो कनिष्क शासक थे बौद्ध धर्म के संरक्षक। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू है इसका सही आंसर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? वेनसांग। हिंदू घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? समुद्री व्यापार। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? पुत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? सिख। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? तो बीबी का मकबरा। किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? 1857। हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? तो अशोक ने। समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य के ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? तो चाणक्य की सहायता ली थी इन्होंने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? कांस्य। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? तो नील। अगला है विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? तो अशोक। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्र पर था? पंजाब और हरियाणा। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो आर्यभट्ट। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो सिंधु नदी। इसी के साथ जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के 2025 वाले एग्जाम में, वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे की वीडियो में हम ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।